नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राजपूत आप सभी लोगों का एग्जामपुर परिवार में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि वह पथ क्या पथिक सफलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। मतलब सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हों तो फिर सफलता मिले, ऐसा वो फिर मजा नहीं आती है। मजा तब आती है जब आपकी परिस्थितियां आपके विपरीत हों और उसके बावजूद भी आपने क्या किया, धैर्य रख के, पेशेंस रख के अपनी सफलता को प्राप्त किया। मैं आप सभी के सामने आज मिलाने वाला हूं एसएससी 2020 में सिलेक्टेड विकास सर से। तो एक बार विकास सर को बहुत बहुत बधाई हो आपकी सफलता के लिए विकास सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपने बारे में विकास सर थोड़ा सा बताएं, कि अपने बच्चे जानना चाहते हैं, आप थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सर माय नेम इज विकास पटेल, आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन बरेली इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। एंड सर मैंने अपनी स्कूलिंग मध्य प्रदेश में बरेली से ही कंप्लीट की है। सर मेरी ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी मैथमेटिक्स किया है। ओके सर। तो विकास सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके मन में कब आया कि एसएससी की तैयारी ही करनी चाहिए, किसी और सेक्टर में आपने तैयारी नहीं करी, तो एसएससी के का ख्याल आपके मन में कब आया? सर किसी और सेक्टर का तो ख्याल इसलिए भी नहीं था क्योंकि सर 12th क्लास होने के बाद में ही सर एक माइंडसेट था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है। पर सर ये कुछ तय नहीं था कि एसएससी ही करनी है। एसएससी पर्टिकुलरली एसएससी के बारे में मुझे मेरे कुछ सीनियर्स से पता चला था, जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। फिर सर मैंने इसको एक्सप्लोर किया, इसके सिलेबस को देखा और एग्जाम पैटर्न को देखा, तो सर मुझे फील हुआ कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि सर ये थोड़ा मैथमेटिक्स ओरिएंटेड एग्जाम भी है जिसमें मैथमेटिक्स रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सर मुझे लगा मैं कर सकता हूँ, तो इस तरह से मुझे एसएससी के बारे में मालूम। ठीक है सर। तो आपकी क्या रणनीति क्या रही? आपने इसकी तैयारी कितने दिनों में की? कितना समय लगा आपको तैयारी करने में? थोड़ा-सा इसके बारे में भी बच्चों को थोड़ा बताएँ कि क्या लगता है आपको? सर एसएससी की प्रिपरेशन सर फर्स्ट ईयर एंडिंग में, यानी ये कह सकते हैं सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग जब हुई थी, मैंने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। सर एसएससी की प्रिपरेशन सबसे पहले सर मैंने देखा कि उसका सिलेबस क्या था। सर मेरी पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजी ये रही कि सर जो उसका सिलेबस था, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, तो उसका सर सिलेबस चारों सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस सर मैं हमेशा अपने टेबल के पास रखता था, जिससे सर मुझे ये मालूम रहे कि मेरा टारगेट एरिया क्या है जिससे मुझे पढ़ना है। सर सिलेबस सामने रहता था तो सर टॉपिक वाइज स्टडीज में डिसाइड करता था, टारगेट्स बनाता था। डे टू डे मेरे टारगेट्स हुआ करते थे कि सपोज मुझे मैथमेटिक्स में ये टॉपिक कंप्लीट करना है आज, ज्योग्राफी का ये पोर्शन पढ़ना है, रीजनिंग में ये टॉपिक करना है। इस तरीके से सर मैं डेली पर डे टाइम हर सब्जेक्ट को देता था। सर क्योंकि सीजीएल 2020 में पुराना पैटर्न था, तो मैथ को मैं थोड़ा ज्यादा प्रेफर करता था और इंग्लिश को, बाकी सब्जेक्ट सर बैलेंस करके पढ़ाई करता है। तो ठीक है सर। तो मैं सबसे पहले तो ये पूछ ले रहा हूँ कि आपकी मैथ्स की तैयारी कैसे की आपने और कहाँ से पढ़ाई करी मैथ्स के? आप थोड़ा सा बताएंगे मैथ्स के बारे में बच्चों को, क्योंकि बहुत मैथ्स से डरते हैं। तो मैं एक बार पहले आपसे इसी बारे में चर्चा कर लेता हूँ कि आपने मैथ्स की तैयारी कैसे करी? सर ऑब्वियसली मैथमेटिक्स मैंने सर सुनील सर से पढ़ाई की है। मैथमेटिक्स की सुनील सर ने मुझे काफी गाइड किया है। खासतौर पे सर प्रीवियस ईयर की जो पीडीएफ्स आजकल इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हैं, कोई भी उस तक पहुंच सकता है, वो काफी मैंने यूज किए हैं मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए। और प्रैक्टिस की है सर, काफी प्रैक्टिस की है, क्योंकि सर मैथ्स में नॉलेज ही सब कुछ नहीं है, आपको स्पीड काफी ज्यादा चाहिए, जी तो सर। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस होना चाहिए, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। सर मैंने लगातार। अच्छा, चूंकि सारे बच्चों के मन में एक विकास सर बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल रहता है और मैं चाहता हूं कि एक बार थोड़ा बच्चों को गाइड कर दे। बच्चे ना टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं कि सर टाइम कैसे मैनेज करें। तो एक बार थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया, वो 24 आवर का जो शेड्यूल रहता था उसमें आपने अपनी स्टडी प्लान कैसे करी, एक बार इसके बारे में भी थोड़ा सा बच्चों को गाइड कर दे। सर मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता था, तो सर मैं एवरेज टाइम पे उठ के सर सबसे पहले मॉक टेस्ट ही दिया करता था। फर्स्ट मेरा स्ट्रेटेजी में सर सबसे पहले उठ के मॉर्निंग में जो एसएससी का टाइम है सर फर्स्ट शिफ्ट का, मॉक टेस्ट दिया करता था। फिर उसकी एनालिसिस और फिर मैं अपनी स्टडीज स्टार्ट करता था सर। और डे में मैं सर मैथमेटिक्स किया करता था, और कुछ आवर्स डिसाइड थे कि इतने आवर्स मैथमेटिक्स को देना है, फिर रीजनिंग। नाइट में सर मैं जीके को ज्यादा प्रेफर करता था ओके। और लेट नाइट पढ़ाई करता था, क्योंकि सर मॉर्निंग में उठना थोड़ा डिफिकल्ट। ठीक है सर। तो मेरा ये कहना है कि आपसे एक सवाल पूछ रहा था कि मतलब
ऐसा तो खैर नेचुरली सारे बच्चों को पता रहता है और मुझे भी पता, आपको भी पता है। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आपका फैमिली सपोर्ट कितना था आपकी तैयारी करने में? कहीं प्रेशर तो नहीं था कि मतलब क्या लगता है आपको कि फैमिली कितना रोल इम्पोर्टेंट अदा करती है आपके सिलेक्शन में? ऑब्वियसली सर फैमिली एक काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सर अगर फैमिली से अच्छा खासा सपोर्ट होता है तो हम माइंडसेट से फ्री रहते हैं कि हमें कोई दूसरी चीज पर फोकस नहीं करना होता है, सिर्फ हम तैयारी पर ध्यान दे सकते हैं। सर मेरी ओर से मैं बात करूंगा तो सर इकोनॉमिकली थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, तो सर मैं ट्यूशंस भी लेता था। मैं होम ट्यूशन देता था बच्चों को और साथ ही मैं अपनी प्रिपरेशन करता था सर। जी, तो जी। ट्यूशन के बाद जो है सर टाइम निकालता था सर। मैं अपने आप को सर बाउंड नहीं किया था मैंने कि जी, मुझे 4 बजे ये पढ़ना ही है सर। अगर लेट भी होता था तो मैं काम होकर उसको थोड़ा लेट करता था, पर करता था। तो सर ऑब्वियसली फैमिली का काफी सपोर्ट जरूरी होता है जी सर। और मेरी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा सर, विकास सर, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनके दिमाग में एक ही सवाल चलता है कि यार एसएससी एक बार में तो क्वालिफाइड नहीं हो सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको कितना समय लगा एसएससी सीजीएल का जॉब पाने के लिए, जो आपकी ड्रीम जॉब है आज, मतलब पाने में कितना समय लगा आपको? सर जैसे कि मैंने बताया कि मैंने प्रिपरेशन सेकेंड ईयर यानी 2018 से स्टार्ट की थी, और सर उसी वक्त सर सीएचएसएल का फॉर्म आया हुआ था 2018 का। सर मैंने उसको भरा और कुछ छोटी मोटी प्रिपरेशन से ही सर मैंने उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। तो जी, सर मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला कि अगर मैं काफी कम प्रिपरेशन से प्रीलिम्स कर पा रहा हूँ और मेंस तक भी पहुंचा मैं सर, अनफॉर्चुनेटली पूरा तो क्लियर नहीं हुआ, तो सर मुझे पता चला कि मैं इसे कर लूंगा। तो सर 2018 के बाद सीएचएसएल दिया मैंने, 2019 सीएचएसएल दिया, एक दो बार एमटीएस भी दिया, फिर सर सीजीएल 2020 मेरा पहला अटेम्प्ट था जो सर सक्सेसफुल हुआ मेरा। ओके। मतलब आपका कहना है कि पहले अटेम्प्ट में भी एग्जाम निकाला जा सकता है, अगर अच्छे से हम पढ़ाई बिल्कुल। करें तो। ठीक है सर, है ना? जी। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप ये भी बता दें हमारे, मतलब जो दर्शक हैं और जो छात्र हैं हमारे, वो आप उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? पर्टिकुलरली एसएससी के फील्ड में मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। 2-4 फेलियर बहुत कॉमन है एसएससी में, क्योंकि आज काफी सारे एक ह्यूज अमाउंट में स्टूडेंट्स एसएससी के लिए प्रेफर करते हैं, तैयारी करते हैं। तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, आपको 7-8 हजार सीटों में अपना नाम लाना है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क अपनी तरफ से लगाना होगा। तो आप कंसिस्टेंट रहिए, लगातार पढ़ते रहिए और एक दिन सिलेक्शन जरूर हो जाता है। चलिए विकास सर, एक बार हम फिर से वापस वापस पूरे एग्जामपुर परिवार की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो थैंक यू सो मच विकास सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।